So here we talk about haloform reaction now. So here we have this haloform reaction. Haloform reaction. Though we have discussed about this one previously also, and here again we can see here. So number one, सबसे पहला जो basic condition है, जो basic reaction है, इसमें कुछ ऐसे बताया गया है या ऐसे हम लोग कहते हैं कि वैसे एल्डिहाइड और कीटोन, वैसे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड ketones having अब देखो बच्चों, इसको बहुत ही बढ़िया से आपको नोट करना है, यानी ये वाला ग्रुप होना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होना चाहिए. एंड अगेन हियर आई वुड बी राइटिंग पुअर Lg. दिस इज अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट. यानी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो बात ये है, यहाँ पर इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर CH3CO, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. यहाँ पर ये CH3CO हमारा होना चाहिए और उसके साथ जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो पुअर वाला होना चाहिए. क्यों पुअर वाला होना चाहिए? अगेन वी विल सी इट, जैसे हमने पहले देखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होगा. एंड सो हियर वी कैन से CH3CO एंड पुअर लिविंग ग्रुप. तो ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास होना चाहिए जिसमें कि उसी वाला एल्डिहाइड और कीटोन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा. दूसरा सेकेंड वन इज जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, सेकेंड वाले केस में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे. सो इन दैट केस alcohols having CH3 CHOH, again poor living group, ये वाला रिक्वायर्ड है. अब ये वाला क्यों रिक्वायर्ड है? अगेन द पॉइंट इज सेम. अगेन दोबारा से बात हम करें यहाँ पर तो वही वाली बात आएगी. एंड अगेन वी कैन से हियर, यहाँ पर जो ग्रुप होना चाहिए वो पुअर लिविंग ग्रुप का होना चाहिए एंड इस तरह का अल्कोहल होना चाहिए. अब थोड़ा सा आई बी जस्ट टेकिंग यू थ्रू द आइडिया कि जब आप इसको किसी भी सब्सटेंस को ऐसे ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या होता है. सो व्हेन आई से वी आर ऑक्सीडाइजिंग इट मतलब ये हो गया, यदि मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पर कि मैंने भाई देखिए आप यहाँ पर CH3CHOH है, इसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया. तो जब आप ऑक्सीडाइज करोगे ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है या अल्कोहलिक ग्रुप है. तो अल्कोहलिक ग्रुप को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो फिर क्या होता है वहां से, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है. यानी मैं इसको इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ कि भाई देखना यहाँ पर ये CH3CHOH है, इसको मैंने ऐसे ऑक्सीडाइज कर दिया. सो व्हेन यू हैव ऑक्सीडाइज्ड इट, so this is oxidized, so it would be given again same thing, ये वाला बन जाएगा. and so we can say दो तरह के सबस्ट्रेट हमें ध्यान रखना है, जो जिसमें कि एल्डिहाइड कीटोन हो जिसमें CH3CO लगा हुआ है और पुअर लिविंग ग्रुप है, और अल्कोहल्स हैविंग CH3CHOH विद पुअर लिविंग ग्रुप. लॉजिकली कि भाई यहाँ पे यदि कोई आपसे ये पूछे कि ठीक है ये तो CH3CO समझ में आ गया, लेकिन ये CH3CHOH क्यों देगा, तो यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ये इसलिए देगा क्योंकि जब ये CH3CHOH है अल्कोहल है, जब इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है CH3CO ग्रुप में, इसीलिए ये वाला भी हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है. बच्चों देखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. सो यू कैन राइट इट एज 2021 आप लिख सकते हो इसको. और ये 2021 किसके लिए है? ये 2021 है, यू कैन से JEE के लिए है. दिस कुड बी इन योर बोर्ड एग्जाम, this could be in your NEET exam, this could be in your JEE advanced exam as well. तो हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. सो डोंट फॉरगेट टू रिमेम्बर दिस. इसको आप बहुत बढ़िया से याद रखेंगे. ये इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट थी. अब इसमें जब हमने ये कहा कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया रिएजेंट का. अब ये हो गया रिएक्टेंट का. यदि अब हमने से ये पूछा जाए कि ठीक है भाई ये हमारा रिएक्टेंट है तो रिएजेंट क्या है, यानी ये किसके साथ रिएक्ट करेगा. सो एज यू हैव सीन हियर, जैसे मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है कि ये ऑक्सीडाइज होता है.
तो हमारे पास एक रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, एंड सो वी विल बी लुकिंग एट दैट। इसी पर हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे। Now in this case the reagent would be, जो reagent हमारे पास में देखना है, that is basically what this is, you can write it like that। ऐसे हम सोच सकते हैं इसमें कि reagent जो होगा हमारा वो है I2NaOH और X2 and NaOH। So the reagent is X2 plus NaOH, where X2 equal to Cl2 Br2 I2। यानी इस हमें क्या लेना है, हैलोजन लेना है, Br2 लेना है, I2 लेना है। एंड द लॉजिक इज अगेन वेरी मच क्लियर। व्हाई दिस इज वेरी मच क्लियर? बिकॉज जब आप X2 लिया हमने, Cl2 Br2 I2, तो एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि भाई ठीक है ये Cl2 Br2 I2 ही क्यों भाई, व्हाई नॉट F2? F2 में क्या समस्या है? तो है समस्या है, लिटरली देयर इज अ प्रॉब्लम, and the problem is what, F2 plus NaOH जब हम बात करेंगे, so what will happen यहाँ पर? So this answer, this question is required to be answered। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। I'll explain this in this some other part of the reaction, but that would be very much clear। हम थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको तो हम लोग इजीली इसको elaborate कर सकते हैं, explain कर सकते हैं कि F2 के साथ NaOH लेने में क्या समस्या है, क्या बुराई है, क्यों नहीं हो सकता। So in general we can see here like that, कुछ ऐसे लोग सोच सकते हैं यहाँ पर कि जब आपने X2 plus NaOH लिया हुआ है यहाँ पर, so in that case what the product that we are getting here is X2 plus NaOH से हमारे पास बन जाता है यहाँ पर NaOI और NaOCl NaOBr बन जाता है। Can this F2 will be able to form that? No, NaOF नहीं बनता है, that is not formed। ठीक, why this is not formed, that is again part of our discussion। and so we can see here कि हमसे पूछा जाए कि भाई क्यों F2 plus NaOH नहीं बनेगा, so we can understand this very well because इन सारे केसेस में ये easily oxidize हो रहा है। तो ध्यान से देखो इस रिएक्शन को तो शायद और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। so when I have taken this one, जो हमने यहाँ से ये ले रखा है यहाँ पर इसमें कि भाई मैंने कहा कि Cl2 plus NaOH ले लिया, जो आपने Cl2 plus NaOH ले लिया, Cl2 plus NaOH, this would be forming NaOCl plus, और क्या बन जाएगा हमारे पास, in this case we can say this is NaOCl is formed here easily, यहाँ पे ये plus Cl minus बन जाता है ये। So we can see in a way कि यहाँ पर ये Cl is in 0 oxidation state में है, ये वाला OCl बना यानी Na+1 है, ये वाला -2 है, तो ये Cl भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एंड दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस ऑल्सो, जब हमने इसे Br2 ले लिया होता तो भी हमारे पास क्या होगा, इन दैट केस वी हैव गॉट NaOBr दिया हुआ है, और वी कैन से यदि I2 लेंगे तब भी क्या हो जाएगा, दिस इज NaOI बन जाएगा, NaOI बन जाएगा। बट विथ फ्लोरीन दिस इज नॉट पॉसिबल। फ्लोरीन इज, रिमेंबर दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद ही F- बनेगा यहाँ पर और ये O2 रिलीज करा देता है। एंड सो यदि मैं वाटर के साथ रिएक्शन लिखूं यहाँ पर F2 का, so we can write F2 plus, I'm just taking it in this way, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है F2 plus H2O, this would be forming O2 बनेगा और HF बना लेता है यहाँ पर। So this is what the reaction is, because F2 is very strong oxidizing agent। तो ये OH का जो H हमारे पास है OH माइनस, वही खुद ही क्या होता है ऑक्सीडाइज होकर के O2 बना देता है यहाँ पर। एंड सो वी कैन नॉट यूज दिस रिएक्शन, इसलिए F2 का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। So remember that, that is again very very important। So we have got what the actual reagent is what, यानी क्वेश्चन में या तो हमारे पास Cl2 NaOH दिया हुआ है या Br2 NaOH दिया हुआ है या I2 NaOH दिया हुआ है या फिर NaOCl डायरेक्टली लिख दिया गया है या NaOBr लिख दिया गया है या NaOI लिख दिया गया है। तो दोनों में से कोई भी रिएजेंट यदि कहीं पे दिया हुआ हो और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें CH3CO लगा हुआ हो या CH3CHOH लगा हुआ हो, तो हमें पक्का पता कर लेना है कि उसमें हमारे पास क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन ही होगा। एंड सो विल बी डूइंग विद दैट, इसका फिर इसी रिएक्शन के साथ जाएंगे।
And so what is the product then? So once we have seen the reagent, then what is the product? Product formed age, product formed age, product formed age, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो है हमारा CHX3, CHX3। एंड रिमेंबर, यदि मैं इसमें यहाँ पर इसकी बात करूं, लाइक मैं यहाँ पर I2 की बात करें, सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज जनरल जो फॉर्मूला है इसका CHX3 इसका जनरल फॉर्म है। और यदि मैं इसमें आयोडीन की बात करूं, सो दिस आयोडीन इज CHI3 एंड दिस इज योर येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, यही हमारा येलो कलर प्रेसिपिटेट है, येलो PPT। एंड इसका जो स्मेल है, इट स्मेल्स लाइक जो हॉस्पिटल में आपको स्मेल आता है, सो दैट काइंड ऑफ स्मेल इज देयर। यानी जो आप याद करें देखेंगे उसमें तो बहुत सा हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म यूज होता है। सो दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कहलाता है ये, ठीक। तो इन केस ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगा, यदि मैं ब्रोमीन की बात करूं तो वहां पर होगा ब्रोमोफॉर्म बनेगा। सो ब्रोमोफॉर्म इज दिस, ब्रोमोफॉर्म, एंड दैट वुड बी CHBr3 बन जाएगा। ब्रोमोफॉर्म हमारा CHBr3 होता है, CHBr3। और क्लोरोफॉर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, दैट वुड बी CHCl3। सो दिस इज CHCl3। बट येलो प्रेसिपिटेट है, ये इंडिकेटर है। रिमेंबर बच्चों, ये बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क करके रखना। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस कि हिंट में, क्वेश्चन में यही हिंट होता है। दिस इज हिंट कि येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। जैसे ही येलो प्रेसिपिटेट बने ऑर्गेनिक रिएक्शंस में दिया हुआ हो तो आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए, जो वो सब्सक्रिप्शन वाला जैसे होता है ना यहाँ पर, तो बिल्कुल वैसे ही घंटी आपके माइंड में बजनी चाहिए। अच्छा, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पर, मतलब ये पक्का आयोडोफॉर्म होगा, ये ऐसे आप सोच सकते हो, क्योंकि नॉर्मली येलो प्रेसिपिटेट इस तरह से कहीं पे बनता नहीं है। सो एक्सेप्ट इन केस ऑफ जब हमारे पास आयोडाइड को हम लोग ऐड करते हैं, उसके अलावा यदि सिल्वर आयोडाइड हो तो उसके अलावा और कहीं पर भी येलो प्रेसिपिटेट हमारे पास नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ओवरऑल अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें हमने ये देखा है कि जहां कहीं भी जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हुआ है, Cl2NaOH ले लिया या NaOCl ले लिया, इस NaOCl को आप इसके बदले आप ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, CaOClCl, CaOClCl भी यूज कर सकते हैं, ठीक। सो सेम एक ही बात है यहाँ पर। So in all these cases, यानी CH3CO plus NaOCl or NaOBr or I2NaOH, so this is leading to formation of what? CHI3 यानी CHX3 बनेगा, and this reaction is known as haloform reaction कहते हैं इसको। और आयोडोफॉर्म, यदि आयोडीन ले रहे हैं हम लोग तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनता है। एंड सो दिस इज द ओवरऑल हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब मैं देखो सम अप करके देखूं यहाँ पर, तो रिएक्शन को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये ले लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ले लेते हैं, या H लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस I2 and NaOH, I2 NaOH, and the product formed would be, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, that would be CHI3, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बन गया, प्लस इसके बाद अलावा क्या बचा हुआ है, कार्बन हमारे पास कितने थे इसमें, एक, और ये 2 कार्बन है, इसमें से एक तो हमने इसको निकाल लिया, CH3 को निकाल लिया, और यहाँ से जो दूसरा बच गया उसका एसिड बन जाता है, यानी HCOO माइनस ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट। सो इफेक्टिवली दिस इज द रिएक्शन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग CH3CO ग्रुप reacting with I2 and NaOH forming CHI3 iodoform plus HCl acid salt, जो भी बाकी बचे हुए कार्बन होंगे उसका ये एसिड बन जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। एंड नाउ आफ्टरवर्ड दिस रिएक्शन हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, दैट विल सी शॉर्टली। इसको देखते हैं, बट बिफोर दैट यू मस्ट गो थ्रू इट, बढ़िया इसको पढ़ो, समझो और देखो, and then we'll go to its mechanism part. So once we have understood the basic reaction, and so let us focus on its mechanism now. यदि मैं mechanism की बात करता हूँ यहाँ पर, so mechanism of haloform reaction. So mechanism of haloform reaction. Mechanism of haloform reaction.
अगेन मैकेनिज्म इज क्वाइट सिंपल वन, बहुत ही आसान सा ही है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन। सो हियर व्हाट वी डू इज लेट्स हैव अ लुक। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हमने H लिया यहाँ पर, जस्ट ऐड OH माइनस टू दिस। जैसे आप इसमें OH माइनस ऐड करते हो तो ये OH माइनस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से गया, and so this will make it up like CH2 minus C डबल बॉन्ड O and this is H, ये बन गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैं लिखूं, ये वाला कुछ ऐसे बन जाएगा, and so here we have this HC डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ध्यान देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे पास, ये है इनॉल में से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर H को हटा दिया है। जब आप इनॉल में से H प्लस को हटा देते हो तो क्या बन जाती है, सपोज जैसे मैंने H2 सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें से HSO4 माइनस यानी एक H प्लस हटा दिया तो एनायन बन गया। सो वी आर कॉलिंग दिस सल्फेट ऐड, हम लोग करते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इनॉल में से एक H प्लस हटा देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इनोलेट बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इनोलेट, दिस इज इनोलेट बन गया हमारे पास। विद दिस इनोलेट, यदि इसमें मैंने फिर यहाँ से I2 लिखा है, और वी कैन टेक इन, यदि हमारे पास NaOCl है या NaOI है तो I प्लस होता है वहां पर, तो I2 को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आपको भी ठीक से दिखे। तो यहाँ पर I और ये I हो जाएगा, जब ये I और ये I आ गया, सो एज ए रिजल्ट दिस माइनस इज मेकिंग डबल बॉन्ड हियर, और ये वाला यहाँ पे ये अटैक होगा, एंड देयरफॉर इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से वाला इधर चला गया, एंड सो इट वुड बी फॉर्मिंग HC डबल बॉन्ड O CH2, और ये I आ गया और यहाँ से I माइनस निकल गया। So what we have seen here is one iodide has replaced one of the alpha hydrogen of C double bond O. C double bond का जो अल्फा, एक 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन जो हमारे पास था वो I से रिप्लेस हो गया। अब ये रिप्लेस क्यों हुआ, तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन एसिडिक था। क्या था ये वाला हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन है, ये दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन है, एंड सो वी हैव जस्ट रिमूव्ड इट, इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और वी जस्ट हैव रिमूव्ड इट लाइक दैट। सो व्हेन आई हैव रिमूव्ड दिस वन, सो दिस एसिडिक हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, लाइक ये वाला हमने यहाँ से हटाया इसको, तो ये माइनस बना, कार्बेनाइन बना लिया, कार्बेनाइन से हमने इनोलेट बना लिया, दिस इज कार्बेनाइन, कार्बेनाइन, दिस इज फॉर्मिंग इनोलेट, ये इनोलेट बन गया हमारा। इनोलेट से यहाँ से ये वाला O माइनस डबल बॉन्ड बना, यहाँ से ये वाला माइनस, दोबारा सब कार्बोनेट बना के भी दिखा सकते थे, और डायरेक्टली इसको ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं। ये जो C डबल बॉन्ड O होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए इसमें C डबल बॉन्ड O के बनने की टेंडेंसी होती है, एंड सो दिस CH2 माइनस इज अटैकिंग ऑन दिस I, तो यहाँ से वेकेंट d ऑर्बिटल है तो इजीली ये एकोमोडेट कर पाता है। सो दिस इज जस्ट I से ये बॉन्ड बना और ये I माइनस यहाँ से निकल गया, सो I माइनस के फॉर्म में ये निकल जाएगा, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। ये बताने के पीछे एक और छोटी सी बात है, छोटा सा पर्पस है, कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये सिंपल जब ये हाइड्रोजन था तब ये आसानी से ये I माइनस रिप्लेस हो गया, यहाँ पर ये I हमारे पास जुड़ गया। तो अब यदि मैं बात करूं इस हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर की, नाउ माय क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनना, what about the nature of this hydrogen, acidic nature of this hydrogen in comparison to acidic nature of this hydrogen in comparison to CH3CHO। यदि मैं इसके कंपैरिजन की बात करूं तो ये वाला ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक होगा, दिस इज ऑब्वियसली दिस इज मच 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 मोर एसिडिक देन दिस वन, दिस वुड बी मोर एसिडिक। आंसर हमारा होगा इसका मोर एसिडिक है ये मोर एसिडिक क्यों हो गया, हमने यहाँ पे I लगा दिया, I लगाने का मतलब ये हो, यदि मान लो इसमें से हमने H प्लस हटा दिया तो ये माइनस बनेगा और I के पास खाली डब्बा है, खाली डब्बा में वो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, एंड सो वी कैन से दिस इज क्वाइट स्टेबल एंड देयरफॉर मोर एसिडिक। तो ज्यादा एसिडिक है तो बेसिक तो मीडियम है ही हमारे पास, तो क्या होगा,
इन मल्टीपल स्टेप्स वी कैन रिमूव दिस। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मल्टीपल स्टेप्स में एक बार और एक बार और, तो 2 बार में मैंने इसका हाइड्रोजन को हटा दिया, और यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे पास बनने वाली जो स्पीसीज होगी वो हो जाएगी HC⋯O CI3, ये बन गया हमारे पास। अब जैसे ये HCO CI3 बन गया, अब यहाँ से हमें क्या देखना है यहाँ पर, अब यहाँ से बनेगा कुछ ऐसे, ये OH माइनस है, ये OH माइनस ने यहाँ पे अटैक किया इस वाले कार्बन पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अब होता है। जब ये सारा हाइड्रोजन आयोडाइड से या हेलाइड से रिप्लेस हो गया, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH माइनस होता है, और जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH माइनस होगा, in that case what we are getting is this one HCO minus, यहाँ पर ये CI3 और यहाँ पर ये OH। now have a look at it। अब बच्चों बहुत ही बिल्कुल hold your breath and now think about it। थोड़ा सा पहले की हम बात करें, और अब हमें यहाँ पे सोचना है कि अब ये दोबारा से फिर क्या होगा, फिर से कहानी वैसे ही आएगी, यानी ये O माइनस से O बनेगा। और अब आई बात हमारी असली वाली। क्यों आई बात असली वाली, क्योंकि यहां से हमें देखना पड़ेगा कि अब इसमें से जाएगा, H माइनस जा सकता है, CI3 माइनस जा सकता है, OH माइनस जा सकता है, कौन जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू एक्सप्लोर। सो दैट वाज द आइडिया। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर कि O माइनस है, अब ये वाला यहाँ से निकलना है, O बनेगा, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है, H माइनस हटा दूं, या CI3 माइनस हटा दूं, या OH माइनस हटा दूं, इन तीनों में से हटाना है। और जब चॉइस की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लीव कौन करेगा, जो लीव करके खुश हो जाए वो लीव करेगा। और लीव हो करके खुश कौन हो सकता है, जिसका एनायन स्टेबल हो, और एनायन स्टेबल किसका होता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो CHI3 H2O और H2 में से ऑब्वियसली CHI3 क्या है, हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा, देयरफॉर इट वुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप, यानी गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। एंड नाउ यू नीड टू कनेक्ट इट विद दिस वन। अब हमें इसी चीज से कनेक्ट करना है। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप क्यों होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होगा तभी ये जो CH3 जो कि CI3 में कन्वर्ट हुआ है, यही CH3 हमारा CI3 में कन्वर्ट होता है, CI3 में कन्वर्ट हो गया। यदि यह पुअर लिविंग ग्रुप रहेगा तभी ये ग्रुप माइग्रेट कर पाएगा, अदरवाइज इसका माइग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। एंड देयरफॉर इसको माइग्रेट कराने के लिए वी हैव टू टेक सम पुअर लिविंग ग्रुप हियर, एंड देयरफॉर इन दिस केस यहाँ से ये CI3 माइनस बन गया, जो हमारे पास CI3 माइनस बन गया, CI3 माइनस, और यहाँ से हमारे पास बन गया प्लस HCOOH। अब इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से, सो दिस इज द रिएक्शन वुड बी लाइक दिस वन, यहाँ से CI3 ऐसे लिखा है इसको, CI3, और यहाँ से HCOH HCOOH। अब यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, एंड सो दिस वुड बी फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, so finally what we have got here is this is CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बन गया, right? And so we need to remember this कि यहाँ से यही CHI3 है, यही हमारा हेलो फॉर्म है और आयोडो फॉर्म है। So this is how we carry out its mechanism. So just have a look at it। मैं दोबारा से quickly review कराता हूँ, इसका repeat कराता हूँ, and then we'll see to it। नंबर 1 हमने यहाँ पे क्या किया, पहला स्टेप में एक OH माइनस लिया जिसने अल्फा हाइड्रोजन को हटाया, तो ये CH2 माइनस और ये CHO बन गया। जैसे ये CH2 माइनस CHO बना तो इसका यहाँ से फिर I माइनस पे ये इसका I2 पे अटैक होता है या I प्लस पे अटैक हो जाएगा, तो दिस वुड बी फॉर्मिंग HCOCH2I बन गया। अब चूंकि यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है, सो वी कैन से दिस इज R1 रेट था, यहाँ पर ये R1 से रिएक्शन हुआ है, मान लो ये R2 है और ये R3 है, so we can say R3 would be more reactive than R2, more reactive than R1, तो ये वाला बन गया। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है OH का, तो ये वाला OH यहाँ पे जुड़ा, एंड देन लीविंग ग्रुप इज जस्ट लीविंग आउट, तो ये CI3 माइनस निकल गया, CI3 माइनस निकला, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हमने कराया, तो वहां से ये CHI3 बन जाता है। So this is the overall reaction, this is its mechanism।